हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको इंग्लिश प्रोस का 6th चैप्टर करवाने जा रही हूँ, व्हाट आई बिलीव। E.M. फॉस्टर है जो उसका लिखा हुआ एक ऐसे है, व्हाट आई बिलीव। ये हम आज रीड करेंगे। तो इसका हम टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। आई डू नॉट बिलीव इन बिलीव। अब बिलीव एक तो ये बिलीव है और एक होता है BLIEF। एक F वाला होता है और एक V वाला होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो V वाला होता है इसमें तो होता है कि विश्वास करना, किसी भी चीज़ पे विश्वास करना। ये जो F वाला होता है ये रिलीजियस बिलीव होता है, कोई भी धार्मिक विश्वास करना। तो आई डो नॉट बिलीव इन बिलीफ कहता कि मुझे धार्मिक चीज़ों में विश्वास नहीं है, बट दिस इज़ एन एज ऑफ फेथ। पर इस उम्र में जो फेथ की उम्र है, एंड देयर आर मैनी मिलिटेंट क्रीड्स दैट इन सेल्फ डिफेंस, जो कि हमारे सेल्फ डिफेंस में हम अपने लिए जो क्रीड्स, मिलिटेंट क्रीड्स जो होते हैं वो करते हैं। वन हैज़ टू फॉर्मुलेट अ क्रीड ऑफ वन ओन। तो हम किसी दूसरों के, हर एक के कहते हैं अपना जो क्रीड होता है, अपना एक विश्वास होता है। टॉलरेंस, गुड टेम्पर एंड सिंपथी आर नो लॉन्गर इनफ इन द वर्ल्ड। टॉलरेंस सहना, गुड टेम्पर अच्छा व्यवहार, और सिंपथी दया, ये कहता आज दुनिया में नहीं रहे। इनफ इन द टाइम काफ़ी नहीं है। विच इज़ रेंट बाय रिलीजियस, जो कि हमने रिलीजन में से लिए हैं। एंड रेशियल प्रिस्क्रिप्शंस इन द वर्ल्ड वेयर इग्नोरेंस रूल्स, जहाँ पे इस दुनिया में रूल्स को इग्नोर किया जाता है। एंड साइंस को हु टॉट टू हैव रूल, जो हमें रूल सिखाती है। साइंस को लोग बहुत कम मानते हैं क्योंकि हमें वो रूल बताती है। प्लेव्स द सबसिक्वेंट प्लेम। Tolerance, good temper and sympathy, they are what matter really. टॉलरेंस, गुड टेम्पर एंड सिंपथी, दे आर व्हाट मैटर रियली। टॉलरेंस है, गुड टेम्पर है, सिंपथी है, ये रियली मैटर करते हैं। एंड इफ़ द ह्यूमन रेस इज़ नॉट टू कोलैप्स, अगर ह्यूमन जो है इंसान है वो ख़त्म ना हुआ, दे मस्ट कम टू द फ्रंट बिफोर लॉन्ग, तो वो हमारे ये सब कुछ हमारे सामने होगा। बट फॉर द मोमेंट दे आर नॉट इनफ, पर इस टाइम ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। देयर एक्शन इज़ नो स्ट्रॉन्गर दैन अ फ्लावर, उनके एक्शन है जो एक फ्लावर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बैटर्ड बैनिथ इन मिलिट्री जैकबोट, एक मिलिट्री जैकबोट है, उनसे ज़्यादा नहीं है। दे वॉन्ट स्टिफनिंग्स इवन इफ़ द प्रोसेस कंसर्न दैम। फेथ टू माई माइंड, मेरे लिए जो फेथ है, विश्वास है, इज़ अ स्टिफनिंग प्रोसेस, एक स्टिफनिंग प्रोसेस है। अ सॉर्ट ऑफ मेंटल स्ट्रेच, मेंटल एक दिमागी तौर पे मेरे लिए फेथ है जो एक स्टिफनिंग प्रोसेस है। विच ऑट टू बी अप्लाइड एज स्प्रिंगली एज पॉसिबल, और उसको ऐसे अप्लाई करना चाहिए जैसे कि एक स्प्रिंग की तरह हो, पॉसिबल हो। आई डिसलाइक्ड द स्टफ़, मैं को पसंद नहीं है। आई डू नॉट बिलीव इन इट, मैं इसमें यकीन नहीं करता। फॉर इट्स ओन शेक एट ऑल, मैं अपने बेस पे वो कह रहा है कि मैं जो रिलीजन को नहीं मानता हूँ तो उसको वो प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। हेयर इन आई प्रोबेबली डिफ़र फ्रॉम मोस्ट पीपल, यहाँ पे कहता मैं बहुत लोगों से अलग हूँ। हु बिलीव इन बिलीफ, जो कि धर्म पे विश्वास करते हैं। एंड आर ओनली सॉरी दे कैन नॉट स्वॉलो इवन मोर दैन दे डू, और वो अपने आप को जो है देख नहीं सकते, मुझे इस बात का दुख है। माई लॉ गिवर्स, मेरे जो लॉ गिवर्स हैं वो कौन है? अरिमन्स एंड मॉन्टेग्यू, नॉट मॉसेस एंड सेंट पॉल, ये नहीं है मेरे लॉ लिवर, मेरे लॉ गिवर हैं जो ये दोनों हैं। माई टेम्पल, मेरा जो मंदिर है, स्टैंड्स नॉट अपॉन माउंट मोरियान, मेरा मंदिर वहाँ पे नहीं खड़ा है, बट इन दैट एलियस फील्ड वेयर इवन द इमोरल आर एडमिटेड, पर वो कहाँ पे है? एल्सियन फील्ड में है, जहाँ पे इमोरल, जो कि मॉरल आदमी नहीं है, उनको भी आने की अनुमति है। माई मोटो इज़, मेरा मोटो क्या है? जिस चीज़ पे मैं यकीन करता हूँ। लॉर्ड, आई डिसबिलीव, भगवान, लॉर्ड जो उसको वो मानता है। आई डिसबिलीव्ड, मुझे विश्वास नहीं है। हेल्प दो, उनकी हेल्प करो। माई अनबिलीव, जो कि मेरे अनबिलीव्स हैं उनकी हेल्प करो, मतलब जिन पे मैं यकीन नहीं रखता उनकी हेल्प करो।
आई हैव टू लिव इन एन एज ऑफ फेथ, मैं इस एज ऑफ फेथ में रह रहा हूँ। द सॉर्ट ऑफ अप्रोच आई यूज़ टू हीड प्रेज्ड, जो एक इस तरह की है जिसको मैं प्रेज के लिए यूज़ कर सकता हूँ। व्हेन आई वॉज अ बॉय, जब मैं एक लड़का होता था। इट इज़ एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट रियली, ये बहुत ही भद्दा था, मजाकिया नहीं था, अनप्लेजेंट अच्छा नहीं था। इट इज़ ब्लडी इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, और वो जिस वर्ड में आप उसको बुरा कह सकते हो वो वैसा था। एंड आई हैव टू कीप माई एंड इन इट, और आई हैव टू कीप माई एंड अप इन इट, और मैंने अंत तक इसको झेला है। वेयर डू आई स्टार्ट, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मतलब वो अपनी स्टोरी है जो वो सुनाना चाहता है। विद पर्सनल रिलेशनशिप के साथ हियर इज़ समथिंग कंपैरेटिवली सॉलिड इन वर्ल्ड फुल ऑफ वायलेंस एंड क्रूएलिटी। वो बताता है कि यहाँ पे जो दुनिया है वो पूरी वायलेंस और क्रूएलिटी से भरी हुई है। यहाँ पे हर कोई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा है। नॉट एब्सोल्युटली सॉलिड फॉर साइकोलॉजी has built and stated the idea of the person, not absolutely solid नहीं है, मजबूत नहीं है। साइकोलॉजी जो है वो आइडिया देती है पर्सन पे, एंड हैज़ शोन दैट देयर इज़ समथिंग इनकैल्कुलेबल इन ईच ऑफ अस, और उनको कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि हमारे बीच में कैलकुलेट नहीं हो सकता, हम उसको गिन नहीं सकते। विच में एट एनी मोमेंट राइज टू द सरफेस एंड डिस्ट्रॉय अवर मॉरल बैलेंस, जो कि किसी भी मोमेंट पे हमारे सरफेस पे को बना सकता है और कभी भी हमारे नॉर्मल जो बैलेंस है उसको बिगाड़ सकता है। वी डोंट नो वट वी आर लाइक, हमें नहीं पता हम क्या पसंद करते हैं। वी कैन नॉट नो वट अदर पीपल आर लाइक, हम ये भी नहीं जान सकते कि दूसरे लोग क्या पसंद करते हैं। हाउ कैन वी पुट एनी ट्रस्ट इन पर्सनल रिलेशनशिप, हम कैसे पर्सनल रिलेशनशिप में विश्वास कर सकते हैं। पर्सनल रिलेशन मतलब उसने अपना जो पर्सनल रिलेशन है उसके बारे में बात की है। कैन वी पुट एनी ट्रस्ट, वो कहते हैं कि कैसे हम पर्सनल रिलेशन पे यकीन करें। हमें अपने बारे में नहीं पता हम क्या चीज़ पसंद करते हैं, आज हम ये कर रहे हैं कल हम कोई और चीज़ पसंद करेंगे। हमें सामने वाले का नहीं पता वो क्या पसंद करता है क्या नहीं करता। तो हम पर्सनल जो रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप हमारा सबसे पहला अपनी वाइफ के साथ हो गया या हस्बैंड के साथ हो गया, तो हम उन पे कैसे यकीन कर सकते हैं। और क्लिंग टू दैम इन द गैदरिंग पॉलिटिकल स्ट्रॉम, और उन सबको इकट्ठा करके हम एक सरकार बना लेते हैं, वो कैसे पॉसिबल है। इन थीरी वी कैन नॉट, इस थीरी में हम ऐसा नहीं कर सकते। बट इन प्रैक्टिस, थीरी में हम ऐसा नहीं कर सकते पर जब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं वी कैन एंड डू, पर अब तब हम कर सकते हैं। दो ए इज़ नॉट अनचेंजेबली ए और बी अनचेंजेबली बी, दो ए इज़ नॉट अनचेंजेबली ए इज़ नॉट अनचेंजेबली, चाहे ए है जो वो अनचेंजेबली चेंज नहीं हो सकता, और बी अनचेंजेबली बी, ए को चेंज नहीं कर सकती, बी को चेंज नहीं कर सकता। देयर कैन स्टिल बी लव एंड लॉयल्टी बिटवीन द टू, उनमें दोनों में प्यार और लॉयल्टी है जो वो बनी रह सकती है। फॉर द पर्पज़ ऑफ लिविंग वन हैज़ टू अज्यूम दैट द पर्सनैलिटी इज़ सॉलिड, रहने के लिए पर्पज़ है रहने के लिए, हैज़ टू अज्यूम सोचा जाता है, दैट द पर्सनैलिटी इज़ सॉलिड, पर्सनैलिटी है जो वो सॉलिड है। एंड द सेल्फ इज़ एन एनिटी, उसमें मैं है। एंड टू इग्नोर ऑल कॉन्ट्ररी एविडेंस, और पूरी जो दुनिया के जो बाकी एविडेंस रह गए उनको वो रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि वो सिर्फ अपने आप में है, ए को चेंज नहीं कर सकता, बी को चेंज नहीं कर सकता, मतलब हम अपने आप को बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते। तो उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि ए को चेंज नहीं कर सकता, अनचेंजेबल नहीं हो सकते, चेंज हो सकते हैं। बी है जो बी इज़ नॉट अनचेंजेबल नहीं है, वो चेंज हो सकता है। एंड सिंस टू इग्नोर एविडेंस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेथ, और जो हम एविडेंस इग्नोर करते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, हमारे फेथ होते हैं। हम किसी चीज़ पे यकीन कर रहे हैं, सामने वाला उसके लिए एविडेंस ले आए, हम उसको एविडेंस को नहीं मान रहे, मतलब हमारा उस फेथ पे यकीन है। आई सर्टनली कैन प्रोक्लेम दैट आई बिलीव इन पर्सनल रिलेशनशिप, मैं इस बात को क्लेम कर सकता हूँ कि मैं पर्सनल रिलेशनशिप में यकीन करता हूँ।
Starting from them, I get a little order into the contemporary chores. स्टार्टिंग फ्रॉम, शुरू करते हैं हम कि फ्रॉम दैम आई गेट अ लिटल ऑर्डर, मेरे को एक लिटल ऑर्डर मिला इनटू द कॉन्ट्ररी चोज, आज के जो टाइम में मेरे को एक लिटल ऑर्डर मिलता है, छोटा सा ऑर्डर मिलता है. वन मस्ट बी फाउंड ऑफ पीपल एंड ट्रस्ट दैम इज इफ़ वन इज़ नॉट टू मेक अ मैस ऑफ लाइफ. वन मस्ट बी फाउंड ऑफ पीपल, एक जो लोगों पे यकीन करता है या लोगों से प्यार करता है, एंड ट्रस्ट दैम, और उन पे यकीन करता है, इफ़ वन इज़ नॉट टू मेक अ मैस ऑफ लाइफ, और दूसरा एंड वन इज़ नॉट टू मेक अ मैस ऑफ लाइफ, और दूसरा लाइफ पे यकीन नहीं करता है. एंड इट इज़ इसेंशियल दैट दे शुड नॉट लेट वन डाउन, एंड इट इज़ इसेंशियल, और ये ज़रूरी है कि दे शुड नॉट लेट वन डाउन, और भी दूसरा पहले वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा या उसको नीचा नहीं दिखाएगा. दे ऑफन डू, वो करते हैं. द मॉरल ऑफ विच इज़ दैट आई मस्ट बी एज रिलायबल एज पॉसिबल. दे ऑफन डू, द मॉरल ऑफ विच इज़ दैट, इसका मॉरल सिद्धांत क्या है, आई मस्ट बी एज रिलायबल एज पॉसिबल, मैं रिलायबल हूँ, मैं उसके प्रति जवाबदेह हूँ, एंड दिस आई ट्राई टू बी, और मैं ये काम करता रहूँगा. बट रिलायबिलिटी इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पर रिलायबिलिटी अकेले मैटर तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का. हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हाँ ठीक है मैं इस बात से नहीं मुकरूँगा, तुम भी इस बात से नहीं मुकरना, क्या इस बात से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैटर है जो सिर्फ रिलायबिलिटी पे नहीं चलता. That is the main difference between the word of personal relationship and the word of business relationship. यही फ़र्क होता है बिजनेस में और पर्सनल रिलेशन में. पर्सनल रिलेशन में हमें क्या चाहिए, आपस में प्यार चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, ठीक है. बिजनेस में क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे इतने साल का, इस बातों पे खड़े रहोगे. पर ये क्या है, इट इज़ अ मैटर फॉर द हर्ट, ये तो दिल के मामले हैं. वो पर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रहा है ऑथर. विच साइन नो डॉक्यूमेंट, जिसमें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट में साइन नहीं करवाए जाते, ठीक है. आप शादी होती है उस पर किसी डॉक्यूमेंट पे साइन तो नहीं होते कि तुम इतने साल मेरे साथ रहोगी या रहोगे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, इस तरह का कोई साइन तो नहीं होता ना. वो तो एक दिल के मामले होते हैं, हर्ट का मामला होता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, रिलायबिलिटी इज़ इम्पॉसिबल अनलेस देयर इज़ अ नेचुरल वार्मथ. रॉयल्टी जो रिलायबिलिटी है वो इम्पॉसिबल हो जाती है जब नेचुरल वार्मथ हैं जो वो ख़त्म हो जाते हैं. मोस्ट मैन पोजेस द वार्मथ थॉट, दे ऑफन हैव बैड लक्स एंड गेट चिल्ड. मोस्ट पीपल पोजेस द वार्मथ, बहुत लोग जो हैं वो वार्मथ दो, दे ऑफन हैव बैड लक, जिनके अच्छे लक नहीं होते या जो चिल्ड होते हैं, अभी कुछ मर्जी होता है लाइफ में, हम तो चिल हैं, वो प्रोसेस करते हैं. मोस्ट ऑफ देम इवन व्हेन दे आर पॉलिटिशियंस, उनमें से बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं. वॉन्ट टू कीप फेथ, वो अपना यकीन बनाए रखते हैं. एंड वन कैन एट ऑल इवेंट्स, और एक ऐसे हो सकते हैं जो सभी इवेंट्स में शो वंस ओन लिटल लाइट हियर, जो अपने आप को थोड़ा सा साबित करना चाहते हैं. वंस ओन पुअर लिटल टेरिबल फ्लेम, कुछ कईयों के अपने जो गरीब के टेरिबल्स दुख होते हैं. विद द नॉलेज दैट इट इज़ नॉट द ओनली लाइट दैट इज़ शाइनिंग इन द डार्कनेस. विद द नॉलेज दैट, नॉलेज के साथ ऐसा नहीं है कि वो कभी शाइन ही नहीं करेंगे डार्कनेस में. एंड नॉट द ओनली वन विच द डार्कनेस डज नॉट कॉम्प्रीहेंड, और ऐसा भी नहीं है कि डार्कनेस उनके ज़िंदगी में हमेशा छाई रहेगी, कभी ना कभी तो डार्कनेस ख़त्म होगी ना. पर्सनल रिलेशंस आर डिस्पाइज्ड टुडे, पर्सनल रिलेशन आज जो ख़त्म होते जा रहे हैं. दे आर रिगार्डेड एज ब्यूरियस लग्जरीज, वो कौन सी जगह लेते जा रहे हैं, लग्जरीज, शान शौकत की जगह लेते जा रहे हैं. एज प्रोडक्ट ऑफ अ टाइम ऑफ फेयर वेदर विच इज़ नाउ पास्ट. फाइन वेदर, जो कि प्रोडक्ट बन गया आज के टाइम का, एक फ़ाइन वेदर होगा विच इज़ नाउ पास्ट, जो अब पास्ट में होता था. एंड वी आर अर्क टू गेट रिड ऑफ दैम, और हम इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए. एंड टू डेडिकेटेड आवर सेल्फ टू सम मोमेंट्स और कॉज, इंस्टेड आई हेट द आइडिया ऑफ कॉज, और अपने आप को डेडिकेट करना चाहिए उस कुछ मोमेंट्स के लिए,
और कॉज इंस्टेड, और उन कारणों के लिए। इंस्टेड आई हेट द आइडिया ऑफ कॉज, ना कि उन आइडिया से नफ़रत करनी चाहिए। एंड इफ़ आई हैड टू चूज़ बिटवीन बिट्रेइंग एनी कंट्री, और अगर मैं चुनूँ कि मेरे को कौन सी कंट्री में जाना है, एंड बिट्रेइंग माई फ्रेंड, और मैं अपने फ्रेंड्स में से मेरे को चॉइस करनी पड़े, आई होप आई शुड हैव द गट्स टू बिट्रे माई कंट्री, तो मेरे में गट्स होना चाहिए कि मैं अपनी कंट्री को बिट्रे कर सकूं। सच अ चॉइस में स्कैंडलस द मॉडर्न रीडर, ये चॉइस है जो मॉडर्न रीडर के लिए अच्छी हो सकती है। एंड ही में stretch out his patriot hand to the telephone at once and ring up the police, and he may stretch out his patriot hand on the telephone at once, और नहीं तो फिर घबरा के वो क्या करेगा, फ़ोन का रिसीवर उठाएगा और पुलिस को कॉल करेगा। इट वुड नॉट हैव शॉक्ड दांते, दांते के बारे में आपने सुना होगा कि उसके बारे में आपको शॉक नहीं होना चाहिए। दो चाहे दांते प्लेसेस Brutus and Cassius in the lowest circle of hell because they had chosen to betray their friend Julius Caesar। कहते कि चाहे दांते ने प्लेस किया था कि ब्रूटस और कैशियस हैं, जो आपने जूलियस सीजर है शेक्सपियर का लिखा हुआ, वो शायद पढ़ा हो आपने, तो उसमें क्या कहा गया था कि उसने अपने ही फ्रेंड को मार दिया था पॉलिटिशियंस के चलते। सीजर रैदर देन देयर कंट्री रोम, सीज़र है जो उसको मार दिया था अपनी कंट्री के लिए, रोम के लिए सीज़र अपने फ्रेंड को मार दिया था। ब्रूटस ने प्रोबेबली वन विल नॉट बी आस्क्ड टू मेक सच एन एगोइंग चॉइस, हमें ऐसी कोई भी चॉइस करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। स्टिल देयर लाइज एट द बैक ऑफ एवरी क्रीड समथिंग टेरिबल एंड हैंड फॉर विच द वर्शिपिंग में वन डे ही बी रिक्वायर्ड टू सफ़र। Still there lies at the back of every creed, हर एक विश्वास के पीछे क्या होता है कि झूठ होता है। समथिंग टेरिबल, कभी वो भयंकर हो सकता है। एंड हार्ड फॉर विच द वर्शिप में वन डे भी रिक्वायर्ड टू सफ़र, और उसके पीछे कई बार इतनी हार्डनेस होती है कि एक दिन हमें सफ़र करना पड़ता है, दुख होना पड़ता है। एंड देयर इज़ इवन अ टेरर, और ये एक डर के कारण भी हो सकता है। एंड अ हार्डनेस इन दिस क्रीड ऑफ अ पर्सनल रिलेशनशिप, और ये जो हार्डनेस होती है ये हमारे पर्सनल रिलेशनशिप पे भी आ सकती है। अब्रन एंड मिल्ड दो इट sounds love and loyalty to an individual can run contra to the claims of the state। love and loyalty कहते एक आदमी में इस तरह की होनी चाहिए या हो सकती है जो अपने स्टेट को क्लेम कर सके। when they do, जब भी वो करेंगे, down with the state say I, which means that state would down me, तो वो जब अपने स्टेट के साथ रहेंगे तो इसका मतलब है कि स्टेट वुड डाउन मी, स्टेट डाउन होगा तो उसके साथ में मैं भी डाउन होऊंगा। तो वो अपने बिलीव्स की बात कर रहा है, उसको किस बात पे बिलीव है, रिलीजन पे बिलीव नहीं कर रहा, पर्सनल रिलेशन पे बिलीव कर रहा है, जिसमें उसने ये बताने की क्वेश्चन किया कि पर्सनल रिलेशन है जो वो लव और लॉयल्टी पे टिका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप धर्म के पीछे लग के अपने रिलेशनशिप को भी ख़राब कर रहे होगे। ओके बेटा, आज हम फर्स्ट पार्ट में यहीं तक करेंगे, सेकंड पार्ट में मैं आपको आगे कंटिन्यू करवाऊंगी। तब तक आप यहाँ तक इसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कभी भी मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।